नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है कोण, एंगल के बारे में। हम देखते हैं कि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है कोण। इसमें भी बड़े से बड़े स्टूडेंट भी, चाहे वह जिस भी क्लास का हो, इस टॉपिक का अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो उसमें फंस जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे, तो वहाँ पर आके फंस जाता है। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हम इसका परिभाषा बता रहे हैं, कोण का परिभाषा बता रहे हैं, और इसकी कितना टाइप का होता है, कितना प्रकार का होता है, सारे परिभाषा अभी हम बताने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण बोलते किसको है। तो कोण जो है, जब दो किरण आके किसी एक बिंदु पर मिलती है, जब दो किरण आ करके किसी बिंदु पर मिलती है, या किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, तो उसके बीच का जो माप होता है उसी को बोलते हैं कोण। ठीक है, उसी को कोण बोलते हैं, एंगल। अब देखिए, अब इसमें जो है ना, कोण का परिभाषा समझ में आ गया कि दो किरणें आके किसी एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से निकलती है, तो उसके बीच का जो मेजरमेंट होता है वही माप कोण कहलाता है। अब देखिए कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए इसमें क्या होगा, चर्चा करते हैं हम। इसका पहला प्रकार है शून्य कोण। एकदम नीचे से बताते हैं, छोटा छोटा परिभाषा है, सब हम बताते हुए चलते हैं। जीरो एंगल। तो इसमें जिस कोण की माप शून्य होती है, अब कोण की माप शून्य कैसे होगा, जब दो किरणें एक ही दिशा में, एक बिंदु से एक ही दिशा में जब निकलती है, तब जो है सो 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ऐसे जो है सो कोण को जो है जनरली हम थीटा से इंडिकेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, थीटा से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये 0 डिग्री हो गया। अब आता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। अब देखिए ये क्या होता है, तो वह कोण जिसका माप जो है जीरो से जीरो हो जाएगा, तब तो शून्य कोण कहलाएगा। जीरो से अधिक और 90 से छोटा होगा। ठीक है, जीरो से अधिक और 90 से कम होगा तो वह कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है, बस ये इतना ही तो परिभाषा है। ये मान लीजिए न्यून कोण हो गया, OAB बना दे रहे हैं, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा, इसके आगे आएगा समकोण। समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। तो जिस कोण की माप सीधा सीधा 90 होगा, छोटा छोटा परिभाषा बता रहे हैं जिससे कि याद हो जाए। ठीक है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, वह समकोण कहलाता है।
ठीक है, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब इधर लिखते हैं 4 नंबर पर है, अब हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण का अंग्रेजी होगा ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम 120 डिग्री लिख दिए तो यह अधिक कोण हो गया। जिस कोण की माप जो है 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसी तरह ये था न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 से अधिक हो और 90 से छोटा हो। 90 के बराबर होगा तो समकोण हो जाएगा, और 90 से अधिक और 180 से कम होगा तो अधिक कोण हो जाएगा। अब उसी तरह अगर चलिए रीजु कोण लिख देते हैं, रीजु कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिस कोण का माप कितना होगा 180 हो जाएगा, सीधा सीधा उसी को बोलते हैं स्ट्रेट कोण या फिर रीजु कोण, स्ट्रेट एंगल। ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से 180 से अधिक बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इस कोण की माप 180 से अधिक, थीटा का वैल्यू किंतु 360 से छोटा होगा। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का है, यहाँ से लेके ये कोण मान लीजिए 220 डिग्री हम लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा बृहत कोण हो जाएगा, जो जिसका वैल्यू 180 से अधिक होना चाहिए। अब उसी तरह से इसके बाद हो जाएगा संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, जब थीटा का वैल्यू 360 डिग्री हो, बस उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, और जो किसी एक पॉइंट पर होगा इस तरह से। अब देखिए अब इसमें क्या क्या आता है और आ सकता है, तो इसमें जो है जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसी से रिलेटेड है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट। देखिए एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, तो जब दो कोणों का माप जो है, इसमें क्या होता है कि जब दो कोण देखते हैं इसमें बस इस तरह का होता है,
कि दो कोण है जिसका एक साइड जो है एक किरण, अब जब एक कोण बनता है किससे बनता है, तो एक कोण बनने के लिए दो किरण की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये अगर थीटा है, यहाँ पर अल्फा ले लिए, तो यहाँ पर यह जो है ये कोण और ये कोण एडजेसेंट आसन्न कोण कहलाएगा, क्योंकि एक भुजा उसका कॉमन है, एक किरण कॉमन होगा, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसमें अब हम बताते हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में, चाहे वो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चन ज़रूर डालता है। इससे क्वेश्चन रहता ही है। देखिए इसमें जो है आगे हमको बताना था पूरक या कोटि पूरक। अब देखिए पूरक या कोटि पूरक कोण, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको क्यों बोलते हैं, तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक या कोटि पूरक कोण। इसमें क्या होता है कि दो कोण है, अभी चाहे जहाँ भी हो, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री यदि है तो। ठीक है, बस यही चीज़ देखना पड़ता है। उसके बाद आता है समपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो जब दो कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से ये अगर 60 है तो इधर वाला 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समपूरक कोण हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो जनरली जो है एग्ज़ाम में पूछ देता है कि मान लीजिए एक कोण 30 डिग्री है तो इसका समपूरक क्या हुआ, तो उसका समपूरक जो है 60 डिग्री हो जाएगा। या पूछ देगा कि एक कोण 30 डिग्री है तो उसका उसका समपूरक पूछता, अगर एक 30 है तो इसमें ये 150 में ये 180 में घट जाएगा तो ये 150 आ जाएगा। पूरक अगर पूछता तो 90 में माइनस हो जाता। तो यही पर सब धोखा खाता है। पूरक कोटि पूरक याद नहीं हो पाता है तो उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोटि पूरक है तो 90 होगा, और कोटि पूरक या फिर पूरक है तो 90 होगा। सम पूरक नज़र आएगा तो दो कोणों का योगफल हो जाता है 180 हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान नहीं रह पाता है तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इधर वाला इसमें चला जाता है, इधर वाला इसमें चला जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या क्या बताए थे, तो अभी हम बताए थे, चलिए एक बार रिकॉलिंग करवा देते हैं। तो अभी हम बताए थे कि कोण जो है जब दो किरणें किसी एक पॉइंट पर आके मिलती है, दो किरणें जब किसी एक पॉइंट पर आके मिलती है तो उसके बीच का जो माप होता है वही कहलाता है कोण। कोण के बाद इसमें बताए थे शून्य कोण। शून्य कोण जब दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर आ जाए
तो वह शून्य कोण होता है। शून्य के बाद बताए थे न्यून कोण। न्यून कोण वैसा कोण जिसकी माप 0 और 90 के बीच हो, और 0 हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, 90 होगा तो समकोण कहलाएगा। तो 0 और 90 के बीच अगर उसका माप होता है तो वह कहलाता है न्यून कोण। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं अधिक कोण की तरफ। समकोण तो हो गया, समकोण जो जिसके कोण की माप 90 डिग्री हो तो समकोण हो जाएगा। समकोण के बाद बताए थे अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं? तो जिस कोण की माप जो है 90 और 180 के बीच हो तो उसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक उसी तरह स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। ठीक है, छूट गया क्या? रिजु कोण, रिजु कोण की जिस कोण की माप 180 डिग्री हो रिजु कोण कहलाता है। बृहत कोण क्या कहलाता है? तो जिस कोण की माप 180 से ज़्यादा, अधिक और 360 से कम हो तो वह कहलाता है बृहत कोण। उसके बाद है संपूर्ण कोण। जिस कोण की माप 360 डिग्री हो वह कहलाता है संपूर्ण कोण। उसके बाद जो है, ये तो था जनरल वाला, उसके बाद आता है आसन्न, जिसकी एक भुजा कॉमन हो। दो कोण अगर निकालना हो, एक कोण दिया हुआ है तो उसका एक भुजा जो है साइड जो है किरण जो है वह कॉमन होना चाहिए, तब वह कहलाता है आसन्न, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। उसके बाद बताए थे कोटि पूरक। कोटि पूरक कम्प्लीमेंट्री होता है, अंग्रेजी कम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसका दो कोणों का योगफल क्या होगा? 90 होगा। तो कोटि पूरक होगा, समपूरक में हो जाएगा 180, 180 होगा तो वह समपूरक हो जाएगा। चलिए यहीं तक आज छोड़ देते हैं। धन्यवाद।